ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत एक बार प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि ये जो अभी महीना चल रहा है, ये सावन का बहुत ही पावन पर्व है। एक तरीके से क्यों है पर्व? क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है अपने भक्तों पर। जो भी भगवान भोलेनाथ को दिल से और श्रद्धा से याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता कहती हैं कि भोलेनाथ उनको निराश नहीं करते, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी करके इस महीने यानी कि सावन के महीने की जो पवित्रता है, उसका जितना गुणगान किया जाए, जितनी व्याख्या की जाए, कम है। साथियों, यही दिमाग में बात हमारे भी आई और हमने सोचा कि सावन का इतना पवित्र महीना चल रहा है, तो क्यों ना हम अपने सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको अब से लेके इस जुलाई के महीने से लेके, क्योंकि 11 जुलाई 2025 से सावन का महीना, ये पवित्र महीना आरंभ हुआ है, तो क्यों ना हम इस सावन के महीने से लेकर वर्ष के अंत तक का जो समय है, 31 दिसंबर तक 2025 तक का जो समय बचा है शेष, इसके विषय में 12 लगन राशि के जातकों को क्यों ना बताएं कि आपके ऊपर ग्रहों का कितना प्रभाव रहेगा, किस रूप में रहेगा, किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगे। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करते हुए, जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस जुलाई के महीने से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। अंत में आपको कुछ सरल और आसान उपाय भी जरूर देंगे उन नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए जो कुछ ग्रहों के द्वारा मिलने की संभावना बनेगी, ताकि अगर आप उन उपायों को कर सकें या करें तो कम से कम निगेटिविटी आपके जीवन से दूर हो। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, जो सबसे पहले बात होगी आप मीन लगन राशि के जातकों को लेके, जो आपका करियर है, आपका प्रोफेशन, आपका वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र। बेशक आप व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े लोग हैं, जो भी आप पेशा करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो 6 महीने का पीरियड है, आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे, सफलता प्राप्ति होगी आपको, और आपकी उन्नति के भी योग हैं। लेकिन डिपेंड आप पर भी करेगा कि आप चीज़ों को कितना गंभीरता से ले रहे हैं, या बहुत चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, हल्के में तो नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा गंभीरता आपको भी दिखानी होगी, और ग्रहों का सपोर्ट तो फिर आपको मिलना तय है। तो चीज़ें फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगी आपके कार्य क्षेत्र में। तो मैं कह सकता हूं कि 31 दिसंबर तक का समय अभी से लेके बहुत अच्छा है। काफ़ी पॉजिटिव साइन मिल रहा है, देखने में आ रहा है। ग्रहों के द्वारा बहुत अच्छे संकेत हैं आपके करियर को लेके। आप आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो इस मौके का लाभ जरूर लीजिए, चूकिए मत। ग्रहों का जब इतना सपोर्ट मिल रहा है तो आप उसका लाभ लीजिए। अब बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम की मात्रा भी, इनकम का भी जो आगमन है धन का, आपके हाथों में लगातार होता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति के योग हों, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कहता कि धन का अभाव रहेगा। धन आता रहे, आपकी जितनी आवश्यकताएं, जितनी नीड्स हैं, वो पूरी फुलफिल होती रहेंगी। उस हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन में धन आपके हाथों में इनकम के रूप में आएगा। सेविंग्स की बात कर लें, सेविंग्स तो बढ़ेंगी, और कहीं अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, कब, मैं आपको वो समय बता रहा हूँ, वो समय मैं आपको बता देता हूँ। 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बीच, 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बीच आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, और अगर आपने पहले कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपना, उसका रिटर्न इस पीरियड में बहुत अच्छा मिलेगा। या आप इस पीरियड में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब भी रिटर्न अच्छे मिलेंगे। ये आपको मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। साथियों, आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। तो देखिए, सुख सुविधाओं का आपके जीवन में इतना आनंद जो बनता है, वो आप लेने से कहीं ना कहीं जरूर चूकेंगे। क्यों चूकेंगे? क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को
कुछ दूसरे कार्यों में व्यस्त रखता है, तो व्यस्तता के कारण आपका ध्यान पूरा, आपका फोकस पूरा आप उधर की तरफ ही रहता है। जैसे कि आपके करियर की बात हमने की थी अभी, तो इस करके उसका ध्यान फिर सुख सुविधाओं की तरफ जा नहीं पाता है, होते हुए भी वो उनका लाभ नहीं ले पाता है। ऐसे ही कुछ हालात हैं आपके साथ भी। अब आगे बात करते हैं कि भाई लव अफेयर अगर आपका है तो कैसे हालात रहेंगे। तो लव अफेयर में भी सामान्य से मध्यम समय निकलेगा। ये जो 6 महीने का समय है, यानी चीज़ें ठीक ठीक चलती रहेंगी। कोई बहुत बड़ी परेशानी आप दोनों के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आने की दूर तक भी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही सामान्य ढंग से चीज़ें आप दोनों के बीच में चलती रहेंगी और आप अपनी मित्रता को एंजॉय करते रहेंगे सामान्य रूप से। विवाह का योग नहीं है, तो विवाह का योग अगर बना होता तो हम जरूर बताते। बात आगे होगी कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा। एक तरीके से कह दें कि नॉर्मल वेडिंग लाइफ, मैरिड लाइफ आपकी निकलेगी। लेकिन थोड़ी दिक्कतें आने की संभावना कब है? 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का जो ये पीरियड है, 28 जुलाई से 13 सितंबर तक का जो पीरियड है ये, इसमें थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तकलीफें, परेशानी, वाद विवाद, टेंशन, सुखों में कमी, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। आप टाइम नोट रखिए, 28 जुलाई से 13 सितंबर। उसके बाद थोड़ा चीज़ें फिर ऐसी हो जाएंगी जैसी हाल फिलहाल में है। लेकिन 28 तारीख के बाद से 28, मैं तो कहता हूँ नवंबर के महीने से ही आपके वैवाहिक जीवन में आपको सुखों की प्राप्ति होनी आरंभ हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करिएगा। अभी सामान्य बीच में जो मैंने पीरियड बताया 13 सितंबर तक का 28 जुलाई से, इसमें सतर्क रहना है और बहुत सावधान रहना है अपने वैवाहिक जीवन में, अपने स्पाउस के साथ जो भी संबंध है उनको लेके। पारिवारिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक संबंधों में भी ऐसा है कि देखिए 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक का जो पीरियड है आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे की प्रति जो आपकी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका भी पूरा ध्यान रखेंगे आप। किसी प्रकार की उनको तकलीफ ना हो, ऐसा वैसा जो भी जिस चीज़ की भी उनको आवश्यकता है वो आप पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर रहेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। 13 सितंबर से 28 या 27 अक्टूबर तक बुजुर्गों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। अब आगे बात करते हैं परिवार के बाद संतान के द्वारा। संतान भी काफ़ी अच्छा कर रही है, आपकी माता पिता के लिए अच्छे परिणाम निकाल करके देगी इन पूरे 6 महीनों में। और अगर बात करें शिक्षा की, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो भी अच्छे परिणाम निकालेंगे, अपनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। उनके लिए पीरियड अच्छा है ये। मीन लगन राशि के जातक जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं कि देखिए 27 अक्टूबर से समय ऐसा आ रहा है कि इसमें यूँ तो अभी जो समय चल रहा है और जो आगे भी चलेगा वो अच्छा पीरियड है, आप अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं, करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो पीरियड 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच का, इसमें तो कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स पढ़ाई को लेकर के रहेगा। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। पराक्रम भी आपका बना रहेगा पूरे 6 महीने। पराक्रम में भी कोई कमी नहीं रहने वाली किसी तरीके की। छोटी दूरी की यात्राएं भी लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहन का भी प्यार और बड़े भाई बहनों का भी मिलता रहेगा। थोड़ा सा कुछ समय के लिए मैरिड लाइफ में मैंने कहा है दिक्कतें रह सकती हैं। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य में कमी अभी चल रही है। स्वास्थ्य को लेकर के अभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है हाल फिलहाल। लेकिन हाँ, 28 जुलाई के बाद से स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार देखने में आ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार देखने में आ सकता है। और साथियों, शत्रु भी अभी हाल फिलहाल आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 28 जुलाई के बाद इसमें भी कमी आएगी। लेकिन उसके बाद भी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान जरूर रहना है। तो ये था आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए इन 6 महीनों में मिलने वाले परिणामों की चर्चा। सावन के महीने से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक मीन लगन राशि के जातकों के लिए। अगर चर्चा ये आपको साथियों पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें।
और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशंस और आप उनका समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करने वाले हैं हम, लेकिन समाप्त करने से पहले बस इतना कह के जाएंगे आप मीन लगन राशि के जातकों से कि आप हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, सूर्य देव को जल देते रहिए, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और गणपति जी की पूजा भी नियमित रूप से करते रहिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।